गुस्से से बेकाबू होकर सबसे ताकतवर नर ने अपनी बहनों में से एक को मार डाला। नर और मादा अलग अलग हो जाते हैं, जिससे नरों की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। शिकार के लिए ये तेज रफ्तार शेरनियों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए नौजवान नरों ने अपने से धीमे जानवरों के शिकार में किस्मत आजमाई, लेकिन ये इन बड़े बड़े जानवरों को नहीं मार सकते। ये एक और जोखिम ले सकते हैं कि उम्रदार शेरों का खाना छीन लें। ये एक गलती है। कुछ महीने बाद ऐसी ही एक कोशिश में इनमें से एक भाई को ऐसा जख्म मिला जिसके निशान उम्र भर रहेंगे। इस बार तो बस कान ही फटा था। ये हाइना का शिकार भी चुरा सकते हैं, इसलिए ये हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। भैंसों के झुंड ने दखल देकर हाइनास को खदेड़ दिया। ऐसा लगता है कि शेर मौका चूक गए हैं, लेकिन खतरा टल जाने के बाद भैंसों ने अपने कमजोर साथी को छोड़ दिया। शेरों ने हिम्मत दिखाई। अब यह हाइनास का बचा खुचा शिकार नहीं, बल्कि पूरा शिकार हासिल करना चाहते हैं। लेकिन भैंसों के झुंड के दोबारा वापस आने से पहले ही इन्हें अपना शिकार करना होगा। नौजवान नरों के लिए यह एक नया अनुभव है। यह भैंस इतनी कमजोर है कि मदद आने से पहले ही इसका काम तमाम हो गया। भैंसों का झुंड पीछे हट गया और नौजवान शेरों को एक बार फिर कामयाबी नजर आने लगी है। इन्होंने हौसला दिखाया। इन्हें आज पेट भर खाना और एक बेशकीमती सबक दोनों मिल गया है। ये लेपर्ड इससे अच्छी तरह वाकिफ है। ये शेर कई बार इसका शिकार छीन चुके हैं। ये शेर सबका ध्यान खींचने लगे हैं। और मसाई लोगों ने इनकी शख्सियत के हिसाब से इनके नाम रखे हैं। यह है ओलोमिना, यानी लंगड़ाने वाला, जिसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। यह शिकार और लड़ाई में शामिल नहीं होता, लेकिन सेक्स में यह सबसे ज्यादा सक्रिय है। नौजवानी में यह दूसरे नर के इलाके में घुस गया था। अब इसे चलने में दिक्कत होती है। ओलोसियाडो, यानी सबसे पीछे पीछे रहने वाला। ये सावधान रहता है और अक्सर अपने भाइयों से अलग हो जाता है। लोकोलोक, यानी साथ चलने वाला। इसकी नाक हमेशा बहती रहती है। शायद किसी भैंस के खुरों से इसकी नाक की हड्डी टूट गई है। लगातार दर्द की वजह से यह पीछे ही रहता है। रेडियो कॉलर से वैज्ञानिक इन भाइयों का पता लगाते रहते हैं। ओल्पाडैन मतलब शिकारी, और यह शिकार के पास सबसे पहले पहुंचता है। आत्मविश्वास से भरा यह शेर चैन से रहता है और लड़ने में बहुत माहिर है।
बाईं तरफ ओलिवर यानी बहन का हत्यारा है। ये इनका लीडर है। ये अपने आप में काफी है और सबसे ताकतवर है। ये जबरदस्त हमलावर तेवर दिखा सकता है। ये दोनों ही इस ग्रुप की बेताब हैं। इन्हें अभी नहीं पता कि ऊंचे नीचे इलाके में भैंस का शिकार खतरनाक हो सकता है। ताकतवर शेर आगे नहीं बढ़ रहे। इन्हें उम्मीद है कि शेरनियां सारी मेहनत कर लेंगी। एक टन के भैंसे पर काबू पाना आसान नहीं है। तेरह शेरों के हमले से भी इसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। शेरों ने इसे छोड़ दिया। ईस्ट अफ्रीका में बारिश का मौसम अप्रैल में शुरू होता है और मई के अंत तक जारी रहता है। अभी शाकाहारी जानवरों के लिए काफी खाना है, इसलिए वो सबसे अच्छी जगहों पर जा सकते हैं। मतलब ये उन निचले नम इलाकों से दूर जा सकते हैं जहां इनके खुरों में फंगल इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है। अब जंगली सुअर यानी वॉर्थॉग्स पूरे रंग में हैं। हर जगह चरने के लिए घास, लौटने के लिए कीचड़ और पीने के लिए पानी है। हिरण ज्यादातर छोटी घास पसंद करते हैं क्योंकि वो ज्यादा पौष्टिक होती है और उसमें वो शिकारियों को दूर से देख सकते हैं। ये अक्सर छोटे छोटे इलाकों में लंबे समय तक टिके रहकर वहां की घास चरते रहते हैं।